बताया नहीं कि जुगनू आपकी सगी बहन नहीं है? तुमसे किसने कहा ऐसा? पहले तुम मुझसे हर चीज शेयर करती थी ना, तो क्या अब तुमको जरूरत पेश नहीं आती कि तुम मुझसे शेयर करो कुछ? अब देखो, तुम्हारी लड़की ढूंढने जानी है, कल को वो इस घर में आएगी तो तुम उसके मसले हल करोगे या मेरे? तुम्हारे तुम्हारे ऐसा नहीं होता गुड्डू। ज़ारा, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बात कर रही हो? कुछ नहीं जानती है बेबो। अरे किसी बुनियाद पर तो उसने ये बात की होगी। गुड्डू, तुम क्या चाहते हो? तुम ये शादी करना चाहते हो? जुगनू, भाभी माँ, वो मैं तुमसे नाराज हूँ। तुम किसी से अपने दिल की बात कर सकती हो सिवाय मेरे। भाभी माँ, मैंने किसी और से सारा सारा जो कुछ कह रही है उसमें कुछ तो सच है ना। अगर तुम यही चाहती हो तो मैं तुम्हारे और गुड्डू के बीच में नहीं आऊंगी। भाभी माँ, मेरी बात तो सुने, बात तो सुने। क्या तुम्हें इस बात का पहले से पता था? मेरे दिल में कोई ऐसी बात नहीं थी। और ज़ारा को कैसे पता चला और गुड्डू कैसे मान गया? मुझे समझ नहीं आ रही गुड्डू को कैसे समझाया उसने। और अगर कोई ऐसी बात होती तो मुझे सबसे पहले पता चलता, क्योंकि मेरे सामने पले बड़े हैं वो। वैसे भी ये नई सोच है जो गुड्डू के जहन में ऐसे खराफात डाल रही है। देखो, ज़ारा कुछ गलत नहीं कह रही और ना ही उसने उनके दिमाग में कुछ डाला। ये बात मैं पहले से ही जानता था। मैंने काशिफ को बुला के कंफर्म भी किया था और यही वजह थी जो मैंने उनके कमरे अलग करवाए थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं जानता था जितना भी खामोश रह लो, एक ना एक दिन ये बात सामने आएगी। हम मगर जुगनू को तो पता है कि वो उसके। ये एक नाजुक सूरत हाल है। अच्छा खैर, अगर हम लोग जुगनू और गुड्डू की शादी कर भी देते हैं तो बस्ती वालों को क्या जवाब देंगे? देखिए, मैं किसी के सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं हूं। हाँ, तो बस्ती वालों के डर से हम सच्चाई को झूठ तो नहीं बना सकते ना। जुगनू, ये भाभी आपने क्या किया है? देखो, मैंने वो ही किया जो मुझे करना चाहिए था। तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इससे? मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहां पे सब मुझसे खफा हैं। कौन सब? भाईजान, भाभी माँ, बेबो, तलाल भाई। आप एक दफा मुझसे बात कर लेती, बात करने से पहले। जुगनू, तुम्हारे तलाल भाई मान जाएंगे, बल्कि सब लोग मान जाएंगे। उनके लिए तो इससे अच्छी बात ही कोई नहीं है कि आप इसी घर में रहोगे शादी के बाद। नहीं 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 नहीं, मगर मुझे शादी नहीं मेरी बात सुनो, ये गुड्डू और तुम्हारे लिए ही फैसला किया है। तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है और कोई नाराज नहीं है तुमसे। थोड़ा टाइम लगेगा, सब मान जाएंगे।
लेकिन मुझे शादी नहीं। अच्छा अभी मैं जा रही हूँ, तलाल बुला रहे हैं। परेशान नहीं हो, सही हो जाएगा सब, सब मान जाएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है? नहीं मगर अबे काशिफ, यार मैं तुझे दुकान पर ढूंढ रहा हूँ और तू यहाँ बैठा हुआ है। बैठना यार। अरे एक चाय और भेजना। कोई काम ही नहीं था दुकान पे, क्यों जाऊँ, क्या करूँ वहाँ जाके। अच्छा छोड़, कोई बात नहीं। वो एक बात बतानी थी तुझे। हाँ हाँ बोल, क्या हुआ? ज़ारा भाभी है ना, तो उन्होंने ना कल बहुत बड़ा कारनामा कर दिया। क्या हो गया भाई, खैरियत तो है? हाँ सब खैरियत है। अब सच पूछता तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो ये सब बोल सकती है। क्या हुआ, बताएगा भी? यार वो उन्होंने ना मेरी और जुगनू की शादी की बात की सब लोगों के सामने। तेरी और जुगनू की? तो जुगनू ने क्या बोला? पता नहीं। और तू क्या चाहता है? जाहिर है। अबे तो फिर खुश होना भाई, और देख मौका लगते ही ना अपने दिल की बात कह देना। अरे भाई चाय लाना यार, जल्दी से दे भाई को। चाय पी और शादी की तैयारियां शुरू कर। बहुत अच्छा हो गया यार। यकीन ही नहीं आ रहा है। ऐसे कैसे तुम रजामंद हो गए? वो लड़की हमारे टुकड़ों पर पली बड़ी है, कमजाद बेशरम। उसको मेरा बेटा ही मिला था फंसाने के लिए। अच्छा बेबो, जाओ यहाँ से, जाओ। बेबो, मैंने सोचा आज आपको अपने हाथों से चाय पिलाऊं। ए खुदा नेकी दे, वो शुगर की मरीजा को चीनी वाली चाय पिलाएगा। सुबह से बीपी हाई, मजीद ना कर। नाराज क्यों हो रही है? बेबो, एक जरूरी बात करनी है आपसे, वो जुगनू की शादी से रिलेटेड। मैं सोच रहा हूं कि आखिर इसमें हर्ज ही क्या है अगर ऐसा हो जाए। खुदा नेकी दे, ऐसे कैसे तुम रजामंद हो गए?
वो लड़की हमारे टुकड़ों पर पली बड़ी है। कमजात बेशरम, उसको मेरा बेटा ही मिला था फंसाने के लिए। बेबो, जाओ यहां से, जाओ जाओ। अरे आप कब आए? जब तुम गहरी सोच में डूबी हुई थी तब। तलाल भाई, मजाक ना करें ना, इतनी सीरियस होने अभी। क्यों, क्या हुआ? आप तो ऐसे अनजान बन रहे हैं जैसे आपको पता ही नहीं। सब आपके सामने ही है ना। हाँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो क्या तुम और गुड्डू? अब नहीं, मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं। अगर तुम राजी नहीं हो तो मना कर दो। कैसे मना करूं? सबके इतने एहसानात हैं मुझ पर, करूंगी तो कैसे? यहाँ हर कोई गैर लगने लगा है मुझे। मैं किसी के खिलाफ नहीं जाना चाहती। सबके बहुत एहसानात हैं मुझ पर तलाल भाई, और यहाँ पे किसको समझाऊं अपनी बात? कौन समझेगा? कौन है यहाँ मेरा अपना? मैं हूं ना। I mean, मैं हूं, हम सब घर वाले हैं, सब तुम्हारे अपने ही हैं यार। हाँ, सबके होते हुए भी अब यहाँ बहुत पराया सा लगता है। तुम चाहती हो तो मैं बात कर सकता हूँ बेबू से तुम्हारे लिए। सच? आप बात करेंगे बेबू से? हाँ, मैं बात कर सकता हूँ। तुम्हें मुझ पे यकीन है ना? एक आप ही तो हैं जो सब कुछ कर सकते हैं। आपका गुस्सा कुछ कम हुआ? गुस्से से ज्यादा हमें इस बात का अफसोस है कि इस घर का बड़ा होते हुए भी हमें वो बातें, वो राज नहीं पता जो ज़ारा को पता है। उसे ये भी पता है कि जुगनू और गुड्डू एक दूसरे को पसंद करते हैं। कुछ नहीं जानती है वो बेबो, बस जो भी मुंह में आ जाता है बोल देती है फौरन, बिना सोचे समझे। तो फिर उसने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी? पूछें उससे जाकर अब कैसे कह दी उसने। अभी इसी बात पर उसको मैं नीचे डांट कर आया। आपको भी क्लास लेनी चाहिए उसकी, ताकि आइंदा कुछ बोलने से पहले वो सोचे, और यहाँ के सब लोग 10 बार सोचे कुछ बोलने से पहले। बुलाओ उसे। आपने बात की? तुम फिक्र नहीं करो, सब मामला हल हो जाएगा। आराम से रहो,
ठीक है? थैंक यू तलाल भाई, मुझे पता था आपके अलावा किसी में भी हिम्मत नहीं है बात करने की। आप ही ये काम कर सकते थे। थैंक यू। मैं नहीं चाहूंगी बेबी, बुलाया मुझे आपने था, लेकिन जब तक इस बात का जवाब मैं आपको नहीं दूंगी, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी और आपको सुनना पड़ेगा। तुम्हें किसने ये हक दिया है कि तुम इस तरह बोलो? जवाब दो हमारी बात का। बेबो, बुलाया है आपने? हमें ये बताओ कि तुमने गुड्डू और जुगनू के रिश्ते की बात कैसे की? तुम्हें किसने इस बात की इजाजत दी थी? तुम होती कौन हो फैसला करने वाली? बेबो, मैं... खामोश। हम अभी जिंदा हैं, हमारी रिवायात और इक़्तिदार जिंदा है और हम इतनी कुव्वत रखते हैं, अपने फैसले खुद कर सकते हैं। बेबो, मैंने तो जो देखा है सिर्फ वही बोला है। अपनी मालूमात अपनी हद तक रखो बीबी। भी आप बहुत गुस्से में हैं। कम से कम एक बार तो तसल्ली से मेरी बात सुनने दें। हमें कुछ नहीं सुनना। हम चाहे तो जुगनू और गुड्डू की शादी हो सके, और अगर न चाहे तो कोई भी हमारे फैसले के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता। बेबो, अगर आप गुस्से के बजाय मेरी बात सुन ले तो... ले ले अपनी चीज़ें, और ये हफ्ता खाली रखिएगा। खाला की बहू के यहाँ गोद भराई, वहाँ जाना है। हाँ, तो मेरा वहाँ पे क्या काम है? मैं क्या करूँगा? तुम घर की खवातीन चली जाओ। बेबो ने कहा है तो जाना तो पड़ेगा ना। चली जाओ यहाँ से। बेबो किससे लड़ी? पता नहीं, मैं देखती हूँ। चली जाओ यहाँ से। मैं नहीं चाहूंगी बेबो, बुलाया मुझे आपने था, लेकिन जब तक इस बात का जवाब मैं आपको नहीं दूंगी, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी और आपको सुनना पड़ेगा। तुम्हें किसने ये हक दिया है कि तुम इस तरह बोलो? जवाब दो हमारी बात का। और इनको देखो, ये कहने को लड़की के माँ बाप लगते हैं, लेकिन आज तक इन्होंने हमारे किसी फैसले के खिलाफ आवाज नहीं उठाई है। बेबो, मुझे लगता है इन दोनों को भी कुछ कहना चाहिए। किसी लड़की की जिम्मेदारी उठाई है, बेटी बनाकर लाए, उसकी जिम्मेदारी पूरी करना उनका फर्ज है। तुम कौन होती हो फर्ज शनासी की तालीम देने वाली? बेबो, अभी आप मुझसे नाराज हैं, बहुत गुस्से में हैं। लेकिन अगर आप मेरी बात सुनेंगी, समझने की कोशिश करेंगी, मुझे पता है आप मान जाएंगी। अमीर दिन, ये जुगनू और गुड्डू का रिश्ता करने के लिए बसत है। तुम इसे बताओ कि हम जुगनू और गुड्डू की शादी क्यों नहीं करना चाहते? बेबो कभी नहीं चाहेंगी कि उनके बेटे का रिश्ता एक ऐसी लड़की से हो जो कि हमारे टुकड़ों पे पली है। गुड्डू आखिर खून है हमारा। और जुगनू? उसके लिए यही काफी है कि वो हमारा खून नहीं है। भाईजान ने उसको गोद लेके वैसे इतना बड़ा एहसान किया है। ये तो बड़ा ही है अमीर दीन की। तो बेबो, आप ये सोचें, अगर आप उसकी शादी अपने ही घर में कर लेंगी तो आपका कितना बड़ा मान हो जाएगा, और वो घर के घर में ही आ जाएगी। हम लोगों ने रिश्ते वाली को कहा है रिश्ते ढूंढने के लिए। तो फिर कोई मिला आपको? कोई है नजर में? नहीं है तो मिल जाएगा। बेबो, कैसे मिलेगा? इस पूरी बस्ती में आप लोगों की बराबरी का कोई नहीं है। आप ये सोचें, जुगनू जिस तरह इस घर में पली बड़ी है, अगर उसको यहाँ उसका जोड़ नहीं मिला तो क्या होगा? उसकी जिंदगी रुल जाएगी। और छोड़ें आप जुगनू को, गुड्डू तो आपका बेटा है ना। वो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं बेबो। जुगनू के लिए नहीं सही, अपने बेटे के लिए हाँ करते हैं। बेबो, प्लीज उन्हें बुलाएं।
उन्हें ये एहसास दिलाएं कि आप लोग उनकी खुशी में खुश हैं। जुगनू को अपनाहियत का एहसास दें। प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इन दोनों की खुशियाँ मत छीनें। और बस्ती वाले? वो बस्ती वालों का क्या है, उनका मुंह वैसे ही बंद हो जाएगा। अमीर दिन, तुम क्या कहते हो? कहीं जुगनू ने तो तुमसे कुछ नहीं कहा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जुगनू का दिल बिल्कुल शफाफ है, बल्कि उसको तो ये भी नहीं पता कि हम कुछ ऐसा सोच रहे हैं। तो तुम रजामंद हो? अगर घर के मामलात घर में ही निपट जाएं तो इसमें क्या बुराई है? इसका मतलब है तुम रजामंद हो? जी, जुगनू को मैंने अपनी औलाद की तरह पाला, और अगर गुड्डू उसका हाथ थाम लेता है तो इससे ज्यादा मेरे लिए और क्या खुशी की बात होगी। अच्छा, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि ये कैसा लगेगा। हाँ, ये सही है। ये कलर जुगनू पर अच्छे पे बहुत लगता है। लेकिन गुड्डू क्या पहनेगा? गुड्डू पर तो शेरवानी अच्छी लगेगी। उसके डिजाइन निकालो। शेरवानी, उफ। ये बहुत अच्छा। वाह, नाइस। आपने बेबो से बात की थी? हाँ, मैंने बात की थी। क्यों, क्या हुआ? मुझे आप पे यकीन था कि शादी आप तोड़वा लेंगे। देखिए ये लोग क्या करें मेरे साथ। हुआ क्या है, कुछ बताओगी मुझे? ये लोग मेरी शादी की तैयारियां करवा रहे हैं। तुम रुको, मैं बेबो से बात करके आता हूँ। नहीं, आप रहने दो, मैं खुद ही कुछ कर लूंगी। पर सुनो तो बात मेरी। गुड्डू, कान खोल के सुन लो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। जुगनू, तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे कबूल है। ठीक है, मुझे इस बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। क्या हो रहा है ये सब बेबो? तैयारियां हो रही। तैयारियां? किस चीज की तैयारियां? तुम्हें ज़ारा ने नहीं बताया? क्यों पहेलियां बुझा रही हैं बेबो? साफ साफ बताया ना, क्या चल रहा है सब बाहर? जुगनू और गुड्डू की शादी हो रही है। शादी? आप कैसे शादी तय कर सकती हैं? हाँ, पहले हम राजी नहीं थे, मगर जब सब राजी हुए तो हम मना करके क्या करते। और फिर गुड्डू का भी दिल था इस पर। बेबो, आपकी मुझसे बात हुई थी, ज़ारा को कुछ कहा नहीं आपने? हाँ, हम उससे बात करने गए थे, मगर उसने ऐसी बात कही कि हमने सोचा कि वो सही कह रही है। क्या कह दिया उसने आपसे ऐसा? उसने कहा कि ये अच्छा है कि घर की बात घर में रह जाए, वरना जुगनू के मयार का रिश्ता मिलना मुश्किल है। मिल जाता बेबो, अभी उस लड़की की उम्र ही कितनी है?
कोई ना कोई रिश्ता मिल ही जाता ना। क्या पता बदल जाए, और फिर बिलाल से बढ़कर उसे कौन मिल सकता है ऐसा। कुछ ज्यादा खुशी नहीं हो रही आपको इस रिश्ते से? हाँ, बच्चों की ख्वाहिशों के लिए अपनी ख्वाहिशों को बदलना ही पड़ता है। अब तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें इस फर्ज को उठाने की और उससे सबकदोश होने की तौफीक अता फरमाए, वरना गलतियां तो इंसानों से होती है। क्या पता है इसके बदले हमारे नाकर्दा गुनाह माफ हो जाए। देखो ये सेट प्यारा है, अच्छी लगेगी ना? अरे तुम यहाँ खैरियत? हाँ हाँ, सब खैरियत ही तो है। तुम्हें नहीं पता घर में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? गुड्डू कान खोल के सुन लो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। जुगनू तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे कबूल है। ठीक है, मुझे इस बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। फजल कहाँ? जहाँ क्यों बैठी हो? अंदर चलो। नहीं, आप लोग ने तो मुझे बिल्कुल पराया ही कर दिया। जुगनू ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा ही है, आप लोग ने मेरी मर्जी के बगैर इतना बड़ा फैसला ले लिया। पहली बात तो ये है कि हमने कोई फैसला नहीं लिया, और दूसरा ये है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि हम तुमसे तुम्हारी रजामंदी नहीं पूछेंगे? इसलिए हवेली पे सब खुश हैं। तो तुम सोच लो। ऐसे एक बात कहूँ जुगनू, इससे अच्छा ऑप्शन मिलेगा नहीं तुम्हें। जुगनू, यहाँ क्यों बैठी हुई? औस पड़ रही, बीमार पड़ जाओगी। अंदर आ जाओ। आपको क्या परवाह? आप जाएं, सो जाएं। परवाह है इसलिए तो कह रही हूँ, जल्दी से अंदर आ जाओ।
मैं ले जाती हूँ। मैं ले जाती हूँ। कुछ ने तो नाज नखरे उठाने थे मुझे। पहले क्या कम नाज उठाए हैं उसके? इस घर की बेटी है, मैं ख्याल नहीं रखूंगी तो कहाँ रखेगा। और बहुत काम पड़े हैं करने के। बेबू, मैं दरअसल जुगनू और गुड्डू की बात कर रही हूँ। अगर लड़का और लड़की राजी है तो फिर क्या करेगा खाबू? ऐसे की बात क्यों जुगनू? इससे अच्छा ऑप्शन मिलेगा नहीं तुम्हें। शर्फी मुबा, लाए। मैं ले जाती हूँ। मैं ले जाती हूँ। कुछ ने तो नाज नखरे उठाने थे मुझे। पहले क्या कम नाज उठाए हैं उसके? इस घर की बेटी है, मैं ख्याल नहीं रखूंगी तो कहाँ रखेगा। और बहुत काम पड़े हैं करने के। और आप तो आज कहीं जाना भी है। वो भी सब हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। जुगनू, उठो नाश्ता कर लो। जुगनू, जुगनू, शर्फीन बुआ, शर्फीन बुआ। जी भाभी। जुगनू को बहुत तेज बुखार है, मैं इसी के पास हूँ। आपने तो बाजार जाना था ना। बाजार जाऊँ या फिर इसे देखूं? मैं हूँ इसके पास, आप बेफिक्र होके जाएं, मैं इसका साया बन के रहूंगी। अच्छा, आपको यकीन नहीं है मेरी बात पर? पर इसे छोड़कर जाने को दिल नहीं चाह रहा। अरे भाभी, बिल्कुल चिड़िया जैसा दिल है आपका जुगनू के मामले में। आप बेफिक्र होके जाएं, मैं इसका ख्याल रखूंगी। अच्छा, तुम ऐसा करो, पहले ये नाश्ता ले जाओ, हल्का फुल्का नाश्ता बना कर लाओ। हाँ, और मेडिसिन का बॉक्स लेकर आना, उसमें बताऊंगी कि नाश्ते के बाद कौन सी दवाई देनी है। तब तक मैं इसके पास हूँ। ठीक है।
आखिर ये माजरा क्या है? एकदम से हवेली वालों को हुआ क्या है कि गुड्डू और जुगनू की शादी की बातें चलने लगी? और हैरत की बात तो ये है कि गुड्डू भी राजी है। मतलब मेरे साथ जो वक्त गुजारा वो सब टाइम पास था। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। गुड्डू मेरे साथ ऐसा खेल नहीं खेल सकता। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। ये मैं क्या कर रही हूँ? जुगनू तो मेरी बचपन की साथी है, मैं उसके लिए खुश क्यों नहीं हूँ? मैंने हमेशा से गुड्डू को चाहा है, लेकिन गुड्डू वो तो हमेशा से जुगनू को चाहता था। और जुगनू का इन सब में क्या कसूर है? नहीं गुड्डू, मुझे नहीं पता था। तुम्हें याद है पूरे मोहल्ले से मैं तुम दोनों के लिए लड़ी थी। ना तुम कुछ कहती ना ये सब बखेड़ा होता। और वो जो तुम मुझे चाय पिलाने लेके जाते थे, बातें करते थे, वो सब क्या था? यार वो मेरा अच्छापन था, दोस्ती थी, और क्या था रोशनी? क्या हो गया है? तुम्हारा दिमाग ठीक है? क्या बात कर रही हो तुम? क्यों अपने भाई की खुशी में भंग डाल रहे हो? देखो ज़ारा, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर। क्या समझूं मैं? क्या समझूं मैं? क्यों किसी की खुशी में खुश नहीं हो सकते? तुम कहना क्या चाहती हो? जुगनू उस बड़े से घर में कभी भी खुश नहीं रह पाएगी। उसको कभी भी किसी ने वहाँ पे दिल से कबूल नहीं किया। भाभी और भाई जी हैं, वो लोग उससे बहुत मोहब्बत करते हैं। तो शादी के बाद क्या होगा? फिर तो भाभी का भी हक नहीं रहेगा कुछ बोलने का।